सो रूहान, फर्स्ट लर्निंग इज स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते रहेंगे, उसी का नाम जिंदगी है। स्कोर टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, ये इमोशनल हो जाना है ना, पापा ने मम्मी ने डांट दिया, रो देना। गीता का जो अध्याय 1 था उसमें क्या सीखा आपने? Stay focused on your goals. जैसे इस शरीर की बालावस्था, बचपन, युवावस्था, यंग और बुढ़ापा, वृद्धावस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार जीव इस शरीर को छोड़कर दूसरी देह पाता है। All right guys, thank you so much for the wonderful response you have given to for chapter 1. आज हम आपके सामने फिर आ चुके हैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 2 लेके। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारे लोग देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा। जस्ट माई रिक्वेस्ट, काइंडली Subscribe. ऑलराइट। हाय रोहन, सो हाउ थिंग्स एट योर एंड? Good. Very good. वेरी गुड। क्या चल रहा है? एनीथिंग न्यू दीज डेज? आई हर्ड, नॉट हर्ड, बट टुडे इज इंडिया पाकिस्तान मैच। Anji, ICC Champions Trophy has started. Yes, I am very excited about today's match. And So let's see who's gonna win. So I'm sure India is gonna win, but पाकिस्तान की टीम भी स्ट्रांग है और मज़ा आएगा। उनके बॉलर्स, हमारे बैट्समैन, और एक अच्छी सी एक मैच को हम लोग देखने की उम्मीद ज़रूर करेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट लर्निंग ऑफ द चैप्टर 1 अध्याय 1। तो रूहान, आपने सबसे पहले बताया कि आपने गीता का जो अध्याय 1 था उसमें क्या सीखा आपने? उसमें मैंने सीखा कि उस टाइम वो सेम टेक्नोलॉजी जो उस वक्त थी अब भी है। जैसे कि अभी हम टीवी से लाइव देख सकते हैं मैचेस कि कौन क्या कर रहा है, कौन बॉलिंग कर रहा है, कौन बैटिंग कर रहा है। वो उस वक्त जो वो था, वो वहीं पे बैठ के देख सकता था वो वॉर को। एंड वो राजा को बता रहा था, संजय। हाँ, बिल्कुल सही कहा। संजय हस्तिनापुर में बैठ के कुरुक्षेत्र की लड़ाई पूरा विजुलाइज कर रहा था और राजा धृतराष्ट्र को बता रहा था। चलिए, उससे पहले मैं कुछ लर्निंग्स दी जो मुझे लगता है कि हर बच्चों को पता होना चाहिए कि गीता के अध्याय 1 से क्या लर्निंग है। एवरीबडी शुड नो अबाउट इट। सो रूहान, फर्स्ट लर्निंग इज स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते रहेंगे, उसी का नाम जिंदगी है। बट हमारे जो गोल हैं उन पे हमेशा फोकस रहें। हमारे जो एफर्ट्स हैं उनको कंटिन्यूस रखो ताकि आउटकम्स की चिंता ना करते हुए अपने एफर्ट्स हम लगाते रहें। सो रिपीट विद मी, व्हाट इज द लर्निंग ऑफ अध्याय 1? stay focused on your goals. Good. And number 2 is there are many learnings from chapter 1 अध्याय 1, बट यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि वही लर्निंग्स को बताने की जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हो। नंबर 2 इज एम्ब्रेस चेंज। चेंज ही इज ऑलवेज कांस्टेंट। दुनिया में चेंज होता रहेगा। आज आप स्टूडेंट हैं, कल कॉलेज जाएंगे, स्कूल में हैं, कॉलेज जाएंगे, शादी हो गई, नए रोल्स आएंगे। आज क्रिकेट खेल रहे हैं तो एवरीथिंग अराउंड अस is changing, it's evolving, so you have to accept the change. Okay, number 2, very important, control your emotions. Life में stress, challenges, it's part of life, right? But कभी भी कोई दुख हो, कोई परेशानी, उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना। अरे यार मैच हार गया, शिट यार, ये क्या कर दिया मैंने यार, स्कोर टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, ये इमोशनल हो जाना है ना, पापा ने मम्मी ने डांट दिया, रो देना ना। जब भी हम कोई बड़े बड़े लाइफ के अंदर डिसीजंस लेते हैं, हमें उन डिसीजंस को इमोशंस के बेस पे नहीं लेना चाहिए। अपनी बुद्धि का यूज़ करते हुए, माइंड का यूज़ करते हुए, चैलेंजिंग सिचुएशन और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम रहते हुए डिसीजंस हमें लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट मैच भी चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कितना ज़्यादा चैलेंज है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, बट हमारे इंडियन कैप्टन्स, पाकिस्तानी कैप्टन्स बहुत पीसफुली, कामफुली रह के उन मैचेस को खेलते हैं और पब्लिक को एंटरटेन करते हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज एक्सेप्ट योर प्लेस इन लाइफ। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है। हर किसी का अपना अपना एक रोल है। आज मेरा एक रोल एक
फादर के रूप में है, एक बेटे के रूप में है. माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेक केयर ऑफ माई वाइफ, किड्स, माई पेरेंट्स. अगर मैं वर्किंग कर रहा हूँ तो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेक केयर ऑफ द वर्क विच हैज़ बीन असाइन्ड टू मी. सेम वे जब भी आपका कोई भी प्लेस, कोई भी रोल आपको दिया जाए, आज की डेट में आपका रोल क्या है? स्टूडेंट. सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट, यू हैव टू पुट ऑल द एफर्ट्स टू कीप लर्निंग जब तक आप स्टूडेंट्स हैं. लर्निंग तो हमेशा होनी चाहिए, लेकिन जब आप स्टूडेंट हैं तो आपको 200% उस काम में देना चाहिए. ओके, लेट्स गो बैक टू द अध्याय नंबर 2. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का रहेगा. तो मैं वो बात करना चाहूँगा जब संजय राजा धृष्ट से कहने लगे, वही स्टोरी. राजा धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में बैठे हैं, संजय उनके बगल में बैठे हुए हैं और कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा है. थिंक अबाउट इट, क्या सीन चल रहा होगा. और वो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, और जहाँ अर्जुन और भगवान कृष्ण के अंदर कॉन्वर्सेशन चल रही है, जो हमने अध्याय 1 में छोड़ा था. भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे विकट समय में ये मोह कहाँ से आया तेरे पास? ऐसा मोह शूद्र पुरुषों में होता है, इससे ना परलोक में स्वर्ग मिलता है और ना ही जगत में कीर्ति होती है. हे पार्थ, तो कायर मत बन, तुझे यह उचित नहीं है. शत्रुसूदन, उठ खड़ा हो और युद्ध की तैयारी कर. अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं संग्राम में भीष्म पितामह, उनके जो गुरु थे, द्रोणाचार्य आदि गुरुओं से युद्ध कैसे करूंगा? ये दोनों मेरे गुरु हैं और पूज्य योग हैं, पूजने योग्य हैं. इन पर बाण कैसे चलाऊं? हे कृष्ण, भिक्षा का अन्न खाकर समय बिता लें तो ये भी उत्तम है, पर गुरुजनों को मारकर रुधिर से लिप्त भोगों का भोगना उत्तम नहीं है. अर्जुन कह रहे हैं, रोहन लिसन, वे हमको जीतेंगे या हम उन्हें, हमें नहीं मालूम इस वक्त. जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं, मेरे कजन्स हैं, मेरे ब्रदर्स हैं. इनको मारकर जीना भला नहीं. इसमें धर्म की रक्षा का पुण्य है और कुल के क्षय का दोष. इन दोनों बातों से मेरा मन डामाडोल हो रहा है. मुझे धर्म अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं. मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं. जिस प्रकार मेरा धर्म और जो निश्चय ही कल्याण करने वाला उपाय है, वो प्लीज मुझे बताएं. कंफ्यूज्ड है अर्जुन, इज कंफ्यूज्ड. उसे नहीं पता चल रहा है कि वो क्या करे इस वक्त. तो वो आखिरकार जब भी लाइफ में कोई परेशानी हो, कहाँ जाना है बताओ? गुरु के पास. गुरु के पास, उस खुदा के पास, उस भगवान के पास. उसको बोला, हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज मुझे सही रास्ता दिखाएं. कृष्ण जो दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े अर्जुन को उदास देखकर कुछ हंसते हुए कहने की इच्छा से विचारने लगे. थिंक अबाउट इट, दोनों तरफ हजारों लाखों की सेना खड़ी है, इधर पांडवों की, इधर कौरवों की. बीच में अर्जुन खड़े हैं और भगवान कृष्ण. अर्जुन कह रहा, भाई साहब मैं तो लड़ूंगा ही नहीं. और भगवान कृष्ण सब जानते हैं, वो अपना जो तीर कमान का जो सामान है वो नीचे रखा हुआ है. भाई साहब मैं तो लड़ ही नहीं सकता. और भगवान अर्जुन, भगवान कृष्ण सब जानते हैं, वो ये भी मुस्कुरा रहे हैं. वो कहते हैं, अर्जुन को शरीर और आत्मा के अविवेक से जो शोक उत्पन्न हुआ, जब तक उसको उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक शोक नहीं मिटेगा. हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं वह किसी की चिंता नहीं करते, पर तुम सोचते विचारते बहुत हो. तुम्हारा ये अहम ठीक नहीं है. विद्वान लोग जीते और मरे हुए का विचार नहीं करते, क्योंकि जीना मरना मिथ्या है. क्या है रोहन? मिथ्या. हे अर्जुन, क्या ये पहले नहीं था? क्या आगे नहीं होगा? ये बात नहीं है. इसके पहले भी था, तुम भी थे, ये सब राजा भी थे.
आगे भी हम तुम और ये सब राजा होंगे। हे अर्जुन, जैसे इस शरीर की बालावस्था, बचपन, युवावस्था, यंग और बुढ़ापा, वृद्धावस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार जीव इस शरीर को छोड़कर दूसरी देह पाता है। इसमें विवेकी पुरुष, जो समझदार पुरुष हैं, को मोह करना उचित नहीं। हे कुंती नंदन, देयर आर 5 सेंसेस इज टॉकिंग अबाउट। भगवान कृष्ण 5 सेंसेस की बात कर रहे हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और जो इंद्रियों के विषय हैं, ये सर्दी, गर्मी और सुख देख के देने वाले हैं। शब्द जो हम बोलते हैं, स्पर्श टच करते हैं, रूप देखते हैं जो हमें, रस जो हम पीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और गंध जो हम सूंघते हैं। जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान ना कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृत पान किया। वो लोग, वो पुरुष जिन्होंने अपनी 5 सेंसेस के ऊपर कंट्रोल कर लिया, वो दुनिया के अंदर लाइफ में काफी तरक्की कर जाते हैं। सुख दुखादि नाशवान पदार्थ सभी अनित्य, और सत्य जो आत्मा है उसको तो विनाशी जान। ये जो शरीर है इसे विनाशी जान। हे पुत्र, ये शरीर विनाशी है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे पुत्र, ये शरीर विनाशी है। इसमें जो जीव रहता है वो अविनाशी और परिणाम रहित है। हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है। इस अनित्य शरीर के लिए अपना धर्म क्यों छोड़ता है पुत्र? इससे हे अर्जुन, युद्ध करके यदि कोई कहे कि मैंने अमुक को मारा, मैंने उसको मारा, सो वे दोनों कुछ नहीं समझते, दोनों नादान है। समझ रहे हो तुम पुत्र? पुत्र तुम भी समझ रहे हो? ठीक है, जितना समझ पा रहे हो उतना ही काफी है पुत्र। समझने की कोशिश जरूर करो। ना कोई मरा, ना किसी ने मारा है। आत्मा अमर है। हम सब के अंदर एक आत्मा है। तुम्हारे अंदर पुत्र और मेरे अंदर, तुम मुझे पिताश्री बोलो। क्या बोलो? पिताश्री। पिताश्री। आत्मा अमर है। इस आत्मा को ना ही कोई मार सकता है और ना ही वह मरती है। तुम जो विश्व पितामह को मारने की सोचते हो वह व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा तो किसी की मरती नहीं, केवल शरीर का नाश होता है। इससे खड़े होकर युद्ध करो अर्जुन। वो फिर ललकार रहे हैं अर्जुन को, लेकिन अर्जुन ढीला बैठा हुआ है। लेकिन भगवान कृष्ण उसके साथ थे। वो फिर उसे मोटिवेट कर रहे हैं, इस बिग मोटिवेशन। वो क्या कर रहे हैं? अर्जुन, खड़ा हो और युद्ध की तैयारी कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यह आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना मरती है, ना कभी इससे पहले हुआ था और ना ही आगे होगा। यह आत्मा जन्म रहित है, नित्य है, सदा एक रस है और सनातन पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। जो इस आत्मा का विनाशी, नित्य, अजन्मा, अविकारी समझता है, वो किसको मरवाता है और किसको मारता है। हे अर्जुन, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी तरह जैसे पुराने वस्त्रों को त्यागने से कुछ कष्ट नहीं होता, वैसे ही शरीर के त्यागने से कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए। इस आत्मा को शस्त्र भेद नहीं सकता। जो हमारे अंदर आत्मा है, इसे कोई शस्त्र भेद नहीं सकता। आग जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता, पवन सुखा नहीं सकती, शस्त्र इसे काट नहीं सकता, क्योंकि ये नित्य, सर्वव्यापक, स्थिर, अचल और शाश्वत है। हे अर्जुन, यह आत्मा इंद्रियों से परे है, मन से विचार के योग्य नहीं। ऐसे विकार रहित आत्मा को जानकर इसके लिए सोचना नहीं चाहिए। हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है वह अवश्य मरेगा, और जो मरा है वह दोबारा जन्म लेगा। इससे उपाय रहित बातों के लिए तुम्हारा सोचना व्यर्थ है। इसे अर्जुन ज्यादा मत सोच। मनुष्य आदि प्राणी जन्म लेने से पहले दिखाई नहीं देते। जिसने जन्म नहीं लिया, कैन यू सी हिम? नो। नो। और मरने के बाद जो इंसान मर गया, कैन यू सी हिम? नो। नो। केवल जन्म मरण के बीच वाली मध्यवस्था जो जीवन है, उसमें हम कुछ
एक दूसरे को देख सकते हैं। वो अब सोचने की बात ही क्या है अर्जुन। कोई भी इस आत्मा को आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, कोई आश्चर्य से कहते हैं और आश्चर्य से सुनते हैं, और कोई इसे सुनकर नहीं समझते। समझ रहे हो, आत्मा अमर है। यह आश्चर्य क्या है जिसका कुछ निर्णय ना किया जाए? यह क्या है? हे भारत, हे पुत्र, सबके शरीर में जो आत्मा है वह विनाशी है, फिर इनके लिए तुम्हारा सोचना व्यर्थ है। जो तुम अपने क्षत्रिय धर्म का विचार करे, और तुझे इसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध से उत्तम कोई धर्म नहीं। आई रिपीट, क्षत्रिय के लिए युद्ध से उत्तम कोई धर्म नहीं। हे पार्थ, ये समय अपने आप उपस्थित हो गया है। युद्ध काल में स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, और पुण्यवान क्षत्रियों को ही यह युद्ध समागम मिलता है। अर्थात क्षत्रिय युद्ध में मरते हैं, वे सीधा स्वर्ग में जाते हैं। जो तो क्षत्रिय होकर संग्राम नहीं करेगा, अगर तुम स्टूडेंट होकर अपनी पढ़ाई नहीं करोगे, तो तुम अपना धर्म नहीं निपटा रहे हो, तुम अपना धर्म नहीं निभा रहे हो पुत्र। समझ रहे हो? इसी तरह भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो तो क्षत्रिय होकर संग्राम नहीं करेगा तो तेरा धर्म भी छूटेगा और कीर्ति भी जाती रहेगी, तुम्हें पाप लगेगा। मनुष्य तुझे सदा बुरा कहेंगे। देखो, पुरुषों को अपकृति करने से भी बुरी है। ये सब महारथी योद्धा तुझको रणभीरु कहेंगे। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, ये सब तुम्हारे लिए बातें करेंगे, बुरा भला कहेंगे। अब बताओ, इससे बड़ा दुख कौन सा है? हे कौंती पुत्र, तू इस संग्राम में मारा जाएगा तो स्वर्ग को जाएगा। अगर तू युद्ध करते करते मारा गया, कहाँ जाएगा? स्वर्ग। स्वर्ग मीन्स अ गुड प्लेस, जहां पे तुम्हें जन्म मरण वापस नहीं आना है। इसलिए दृढ़ विचार कर तो युद्ध को खड़ा हो जा। सुख दुख हानि लाभ एक समान जानकर युद्ध को खड़ा हो जा। अर्जुन, जो कुछ मैंने तुझे कहा, ये सांख्य शास्त्र के अनुसार आत्मा और शरीर का तत्व समझाया। वाह, सोचने को मजबूर कर दिया गया है हमें भी इस गीता के अध्याय। अब बुद्धि योग को कहता हूं। वो बात हो रही अपने कर्म करने की। इस कर्म योग के प्रारंभ का नाश नहीं होता है। हे अर्जुन, भोग और ऐश्वर्य में जिनके मन फंस गए हैं और कर्म फलों की बताने वाली वाणी से जिनके चित्त हार गए हैं, उनका मन बुद्धि में स्थिर नहीं है। वे रज तम सत्व इन तीनों गुणों के विषय हैं। हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों को छोड़ सुख दुख लाभ हानि को त्याग कर नित्य ही सब में स्थिर हो। केवल आत्मा स्वरूप में सावधान हो जाओ। हे अर्जुन, जैसे तालाब सरोवर आदि पानी से भरे हुए हैं, मनुष्य अपने प्रयोजन भर उसमें से जल ले लेता है, ऐसे ही ब्रह्मवेत्ता संपूर्ण वेदों में से अपने प्रयोजन भर जल ले लेता है। कर्म में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। बहुत फेमस है रोहान, याद रखना, तो हमेशा याद रखना। कर्म में तेरा अधिकार है, फल में कभी भी नहीं। कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। भागवत गीता का सबसे बड़ी लर्निंग किसी से पूछोगे वो ये बोलेगा, क्या है बताओ? कि यू डू द एक्शन एंड डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। अमेजिंग, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सन। कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। उसी तरह जब तुम पढ़ते रहो, रिजल्ट कोई भी आया, टेस्ट देते रहो, पास फेल मार्क्स ज़्यादा प्रैक्टिस करो और देते रहो, रिजल्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यू हैव टू गिव यू 100%। कुछ सोचना नहीं है, तुम अपना कर्म करते रहो, भटकना नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा कल एग्जाम है और आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है और तुम उस मैच को देखना चाहते हो ना। स्कोर देख सकते हो, बट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। तो कल तुम्हारा टेस्ट है, उस पर गोल करना है। जो तू कर्म करे उसका हेतु अथवा उसके फल का भोगने वाला भी मत हो। हे धनंजय, सब संग को त्याग कर योग में स्थित हो। कर्म कर, हार जीत समान भाव से देख। हार और जीत समान भाव से देख, एक ही फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका मन दुख पड़ने से घबराता नहीं है, परेशानी आती है, दुख पड़ने से घबराता नहीं है, जिसे सुख में प्रसन्नता नहीं होती।
रोग, भय और क्रोध जिसके पास नहीं आते वही निश्चल बुद्धि है। हर हाल में सम रहना। ऐसा नहीं कि तुम आज एक टेस्ट में तुम्हारे स्कोर 100/100 आ गया और तुम कुछ इतना अपने ओवर एक्साइट हो जाए तो अगले कुछ एफर्ट्स ही मत लगाओ, अगली तुम तैयारी मत करो। सम रहना चाहिए। ठीक है, अगर आज अच्छे मार्क्स आए हैं लेकिन बी कूल, रिलैक्स्ड। और अगर कल टेस्ट दिया उसमें 100 में से 0 आ गया, बी रिलैक्स्ड, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। इसमें कोई ज़्यादा घबराना नहीं है। हे अर्जुन, जिसका किसी पदार्थ से स्नेह नहीं, जो किसी शुभ वस्तु से हर्षित नहीं होता और अशुभ प्राप्ति में शोक नहीं करता, ना ही किसी से राग और द्वेष। जिसका किसी पदार्थ से स्नेह नहीं, जो किसी शुभ वस्तु से हर्षित नहीं होता और अशुभ प्राप्ति में शोक नहीं करता, ना ही किसी से रोग और द्वेष करता है। किसी से कोई जेलसी नहीं करता, किसी को कुछ भी तंग नहीं करता। उसकी बुद्धि निश्चल होती है, उसकी बुद्धि शांत होती है, अच्छी होती है। ये इंद्रियां बड़ी प्रबल और लोभकारक है। जो इंद्रियों की, वो 5 इंद्रियों की पहले बात कर रहे थे, उसमें अर्जुन कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये इंद्रियां बड़ी प्रबल और लोभकारक हैं। यत्न करते करते ज्ञानी पुरुष के मन को भी हठ पूर्वक कर लेती हैं। अर्थात इंद्रियों को रोकना कठिन है। जैसे आपका मन कहता है कि आज चॉकलेट खा लूं, थोड़ी खा लूं, थोड़ी और खा लूं, थोड़ी और खा लूं, जो आपने कल किया। करते 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 क्या हुआ, चॉकलेट पूरी खत्म हो गई, है ना। थोड़ा सा क्रिकेट खेल लूं, थोड़ा सा और खेल लूं, और खेल लूं। जो इंद्रियां जो हमारी हैं, इसे क्या कहते हैं, ये ही हमारी इंद्रियां हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन्हें कंट्रोल करना। मीठा खा लूं, खेल लूं, यूट्यूब देख लूं, मिस्टर बीस देख लूं, उन सब से यही हमारी इंद्रियां हैं जिन्हें कंट्रोल करना है। यत्न करते करते ज्ञानी पुरुष के मन को भी हठ पूर्वक हर लेती हैं। जो ज्ञानी पुरुष होता है, अगर वो सही ढंग से यत्न ना करे, उनको भी ये हर लेती हैं। अर्थात इंद्रियों को रोकना कठिन है। हे योगी पुरुष, जो योगी इन सब इंद्रियों को दमन कर आत्मा में निष्ठा कर ले, एक बार ठान ले, जिसके वश में इंद्रियां हैं, वे ही निश्चल बुद्धि है, वही पीस है, शांति है। इंद्रियों को वशीभूत किए बिना मन में विषयों का चिंतन बना रहता है। चिंतन करने से मन और आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। अतः आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है। उससे बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने से प्राणी का स्वयं नाश हो जाता है। वो पुरुष जिसने अपना मन वश में कर लिया है, वो राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों के विषयों का सेवन करता हुआ शांति पाता है। वो मनुष्य जिसने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है, उसे पता है कि मीठा खाने के नुकसान है, एक्सरसाइज करने के फ़ायदे हैं, टीवी यूट्यूब देखने के नुकसान ज़्यादा हैं, बट उसने कंट्रोल कर लिया है तो वो लाइफ में आगे बढ़ेगा। हे अर्जुन, शांति के प्राप्त होने पर पुरुष के सब सुख दुख मिट जाते हैं और उस शांत मन वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। इट्स वेरी पीस यार, सीरियसली। मतलब इट सेज, उस शांत मन वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, आत्मा के ध्यान का अधिकारी नहीं हो पाता। फिर ध्यान रहित की शांति नहीं, और बिना शांति के परमानंद सुख नहीं मिल पाता। वाह। इन विषयों को भोगने वाला इंद्रियों के पीछे लगा फिरता है। मतलब इंद्रियों के पीछे वो इन छोटी चीज़ों के पीछे भागता रहता है। फिर वह बुद्धि को खींच कर ऐसे ले आता है जैसे जल में वायु नाव को घुमाती है। पानी में अगर नाव हो और हवा आ जाए, और कैसे नाव घूमती है, जिसका इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है वो कंफ्यूज रहता है, परेशान रहता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है लाइफ को कैसे काटना है। इसलिए इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिन्होंने इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर वश में कर लिया, उसी की बुद्धि स्थिर है।
हे अर्जुन, जैसे समुद्र में पूर्ण रीति से जल भरा हुआ है। समुद्र में पानी कहाँ से आता है बताओ? ओशन, सी। जो समुद्र है उसमें पानी कहाँ से आता है? उसमें आता है बहुत से नदियों से। उसी तरह वो ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जैसे समुद्र में पूर्ण रीति से जल भरा हुआ है, उसमें बहुत सी नदी और नालों का जल चारों ओर से आकर गिरता है तो समुद्र बनता है, परंतु तो भी यह अचल और प्रतिष्ठ रहता है, अर्थात अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। इसी तरह विवेकी पुरुषों में भी सब कामनाएं लीन रहती हैं। कामनाएं मीन्स मैं ये भी कर लूँ, ये घर ले लूँ, वो गाड़ी ले लूँ, ये कर लूँ, कामनाएं जो उसकी हैं उसका कंट्रोल नहीं है और उसको शांति नहीं मिलती है। इसी तरह विवेकी पुरुषों में भी सब कामनाएं लीन होती हैं और उनको शांति बनी रहती है, परंतु कामना का इच्छा करने वालों को शांति नहीं मिलती है। आई रिपीट, जो पुरुष समस्त कामना को छोड़कर निस्वार्थ होकर विचरता है और ममता तथा अहंकार को छोड़ देता है, वही शांति को पाता है। समझ रहे हो तुम? बहुत गहरी लाइन है दोस्त। मैं दोबारा बोलता हूं, ठीक है? इसको समझने की कोशिश करना आप। पुत्र, जो पुरुष समस्त कामना को छोड़ निस्वार्थ होकर विचरता है और ममता तथा अहंकार को छोड़ देता है, ममता और अहंकार को छोड़ देता है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, हे पुत्र, ये मैंने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा कही है। इस ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा को पाकर फिर संसारिक माया के मोह से नहीं मोह जाता। अंत समय में क्षण भर के लिए भी इस ब्रह्म ज्ञान निष्ठा में स्थित हो जाता है, वो मोक्ष पद को प्राप्त होता है। वाह, व्हाट अ ग्रेट सेशन वी हैड। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत जल्द आपके पास आएंगे अध्याय 3 लेके। इन द मीनवाइल आपसे रिक्वेस्ट है, अपना प्रेम मोहब्बत बनाए रखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। Yep. ऑलराइट, थैंक यू।